सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई चंद्रचूड़ साहब रिटायर हो चुके हैं। अपने रिटायरमेंट के दौरान वो भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा अदालत में अगर किसी को चोट पहुंची हो तो मुझे माफ करना। उन्होंने ये भी कहा कि अब मैं रिटायर हो गया हूं, अब मैं न्याय नहीं कर पाऊंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं आज चंद्रचूड़ साहब की बात क्यों कर रहा हूं। दरअसल मैं उनके किसी फैसले की बात नहीं करूंगा, बल्कि आज मैं एक ऐसे न्यायाधीश की बात करने वाला हूं जो कभी रिटायर ही नहीं हुआ। जी हाँ, वो कभी रिटायर नहीं हुआ और उनके न्याय से कोई बच नहीं पाया। उन्होंने जो दंड दिया वो भुगतना ही पड़ा। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूं शनिदेव महाराज की। शनिदेव महाराज को न्याय का देवता कहा जाता है। वो जब भी न्याय करते हैं तो दंड भी जरूर देते हैं। उन्हीं के बारे में आज की कहानी है। कहानी शुरू होती है बहुत समय पहले की बात है। एक गुरु और शिष्य थे। गुरु बहुत तेजस्वी थे। उन्होंने कई विद्याओं में महारत हासिल कर रखी थी। उनका ज्ञान ऐसा था कि वे भूतकाल और भविष्यकाल को देख सकते थे, किसी के बारे में भी जान सकते थे। एक बार वो अपने शिष्य के साथ भ्रमण कर रहे थे। जंगल जब वो गए तो जंगल में रास्ते में एक बहेलिया उनको मिला। बहेलिया मतलब शिकारी एक उनको मिला। एक शिकारी बहुत सारे पक्षियों को अपने जाल में फंसाकर कहीं लिए जा रहा था। शिष्य की नजर पड़ी तो उन्होंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आदेश दीजिए, मैं इसको दंडित करना चाहता हूं। भोले भाले पक्षियों को, निरीह पक्षियों को ये लेकर के जा रहा है, बेच देगा, काट देगा, मार देगा, इसको तो दंड का भागी बनना चाहिए। गुरुजी ने कहा, भाई दंड देना हमारा काम नहीं है। दंड देना तो जो है ना ऊपर वाले का काम है। हम केवल समझा सकते हैं, बता सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं। इतना कहकर शिष्य को लेकर के गुरुजी आगे बढ़ गए। रास्ते में गुरुजी से शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मैं आपसे शनिदेव महाराज के बारे में जानना चाहता हूं, क्योंकि कहा जाता है वही न्याय के सबसे बड़े देवता है, वही न्याय करते हैं। गुरुजी ने कहा कि चलो मैं उनके बारे में बताता हूं, लेकिन अभी वक्त लगेगा तुमको, बाद में बताऊंगा। शिष्य ने कहा, जैसी गुरुदेव आपकी आज्ञा। 2 साल बाद वही शिष्य अपने गुरु के साथ जो है ना फिर भ्रमण में निकला हुआ था। चलते चलते दोनों में बातें हो रही थी। अचानक शिष्य की नजर पड़ी, सड़क के किनारे एक जो है ना कुष्ठ रोग से पीड़ित एक व्यक्ति निरीह अवस्था में, बिल्कुल मरणासन जर्जर अवस्था में सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। शिष्य को दया आ गई। उन्होंने गुरुजी से पूछा कि महाराज, ये बेचारा यहाँ पे सड़क के किनारे पड़ा हुआ है, आपने जो विद्या दी है, क्या मैं इसका कुष्ठ रोग और ये जिन समस्याओं से ग्रसित है मैं उनको दूर कर दूं? गुरुजी ने कहा, यह भी हमारा काम नहीं है। ये जिस दंड को भोग रहा है वो दंड तुमको याद दिलाता हूं। आज से 2 साल पहले तुम्हें याद होगा, जब एक बहेलिया बहुत सारे पक्षियों को लेकर के जा रहा था तो तुमने कहा था कि मैं उसको दंडित करना चाहता हूं, और मैंने उस वक्त तुमको मना कर दिया था कि दंड देना हमारा काम नहीं है। वही दंड ये भोग रहा है, और ये दंड किसी और ने नहीं, शनि देव महाराज ने दिया है। 7.5 चल रही है इसकी, 6वां साल है, 1 साल इसे और भोगना पड़ेगा। तो ये है हमारे शनिदेव महाराज। अब आप सोच रहे होंगे, शनिदेव महाराज का नाम लेते हैं तो लोग घबरा जाते हैं। उनको ऐसा लगता है ना कि शनिदेव महाराज जो है ना बड़े मतलब जो है ना केवल दंड देना ही जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शनिदेव महाराज जब खुश होते हैं ना तो झोलियां भर देते हैं, रंक को राजा बना देते हैं। एक बार ऐसा ही हुआ, शनिदेव महाराज को घमंड हो गया। उनको लगा कि अगर मैं कुदृष्टि डाल दूं तो कोई बच नहीं सकता है। उनकी नजर में हनुमान जी आ गए। भाई वो हनुमान जी के ऊपर कुदृष्टि डालने पहुंच गए। हनुमान जी बैठे राम जी का जप कर रहे थे। शनिदेव आए, बोले, हनुमान, मैं आज आपको जो है ना आपके अंदर प्रवेश करना चाहता हूं। अब तो उन्होंने कहा, मेरे अंदर क्या प्रवेश करोगे, मेरे अंदर जगह ही नहीं है, मेरे अंदर तो प्रभु श्री राम का वास पहले से ही है, तुम मेरे अंदर आकर के क्या करोगे? शनिदेव ने कहा, नहीं, मुझे तो आना ही पड़ेगा। बोले, कुछ नहीं, मेरे अंदर नहीं आ पाओगे तुम। हनुमान जी ने कहा कि भाई मैं तो भक्त हूं, श्री राम जी का हूं, आप मेरा ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। शनिदेव महाराज को और जो है गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, जाके अपने श्री राम जी से पूछना, जब मैं उनके ऊपर आया था तो 14 साल का वनवास दे दिया था मैंने, और आप बोल रहे हैं मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। अरे शंकर जी को जो है ना गणेश भगवान की गर्दन काटनी पड़ गई थी मेरी ही कुदृष्टि के कारण। हनुमान जी ने कहा, भाई आप अगर आना ही चाहते तो फिर आके आप देख लीजिए। अब शनिदेव महाराज सर में प्रवेश करते हैं हनुमान जी के। जैसे ही भगवान शनि बजरंगबली के सर में पहुंचते हैं तो बजरंगबली अपने बालों में खुजली करने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद ये क्या करते हैं,
बड़े बड़े पहाड़ और पर्वत अपने सर के ऊपर उठा लेते हैं। शनिदेव महाराज कहते हैं, अरे भाई क्या कर रहे हो, ये पर्वत क्यों अपने सर पे रख रहे हो, अरे खुजली हो रही है, तेल लगा लो, खुजला लो, ये पहाड़ वहाड़ क्यों रख रहे हो। बोले नहीं, मेरा तो ये, मैं ऐसे ही जो है ना अपने सर की खुजली शांत करता हूँ। उन्होंने फिर एक बार दोबारा एक पहाड़ उठाया और पहाड़ के ऊपर पहाड़ रख दिया। शनिदेव जी की हालत खराब हो गई, दब गए पहाड़ के नीचे। बोले कि अरे भाई ये पहाड़ हटाओ, मुझे माफ कर दो, मुझे बाहर निकालो यहाँ से। तो हनुमान जी ने कहा, भाई मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे अंदर प्रवेश मत करिए। बोले अरे अभी तो मुझे बाहर निकालो। उन्होंने कहा आप खुद निकल जाइए। बोले मैं कैसे निकल सकता हूं भाई, पूरे पेड़ और पूरे जो है ना जितने पर्वत हैं वो सब मेरे ऊपर जो है ना चढ़े हुए हैं, मैं पीड़ा से करा रहा हूं, मुझे यहां से जल्दी बाहर निकालो। हनुमान जी ने उनको बाहर निकाला, तब जाकर के उनका घमंड चूर हुआ। उस वक्त शनिदेव महाराज ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी मुझे पीड़ा बहुत हो रही है, कहीं से मुझे जो है ना तेल दे दीजिए। तब हनुमान जी ने कहा, मैं तो तुमको तेल नहीं दूंगा, लेकिन आज के बाद तुमको जो तेल चढ़ाया जाएगा वही तुम्हारी पीड़ा को हरेगा, वही तुम्हारी, उसी से तुम्हारी पीड़ा दूर होगी। इसीलिए शनिवार के दिन लोग शनिदेव को तेल चढ़ाते हैं। ये कहानी सुनाने का अभिप्राय ये था कि आप अगर कोई बुरा काम करते हैं तो ये मत सोचिए कि हमें कोई देख नहीं रहा है। सबसे बड़ा न्याय का देवता हमेशा आप पे नजरें टिकाए हुए है। शनिवार आपका वीकेंड का दिन होता है। कई बार आप ऐसे काम कर जाते हैं जो समाज के लिए हितकर नहीं होते, तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। शनिवार से आपका वीकेंड शुरू है, संडे तक जाएगा, तो इन 2 दिनों में अपने उल्लास को बनाते हुए कुछ ऐसा ही काम करें जिससे शनि देव आपके जो है ना आपसे रुष्ट नहीं हो। फिलहाल हेमंत मिश्रा अगली कहानी के साथ अगले दिन फिर प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।